हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक इन्वेस्टमेंट एकेडमी। बहुत सारे स्टूडेंट्स के यूट्यूब पर कमेंट आए हैं कि सर इंट्राडे में स्टॉक सिलेक्शन प्रोसीजर सिखाइए। तो इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि इंट्राडे में प्रॉफिटेबल स्टॉक कैसे चूज करते हैं, और वो भी आज मैं आपको लाइव मार्केट में करके दिखाने वाला हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर मार्केट आवर्स के बाद वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, वहां तो सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन लाइव मार्केट में करके दिखाइए। तो मैं लाइव मार्केट में आज आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेड निकालकर दिखाता हूं। ये स्ट्रेटेजी आप इंट्राडे में भी अप्लाई कर सकते हैं, और इस स्ट्रेटेजी का बेनिफिट आप स्विंग या शॉर्ट टर्म के लिए भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अमर भाटिया, एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आपके सामने एक स्ट्रेटेजी लेकर आया हूं, और जिस स्ट्रेटेजी से आपको पता चलेगा कि आपको स्विंग या इंट्राडे में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे चूज करना है, और वो भी लाइव मार्केट में। तो आइए देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप पूरा समझेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना और हर एक चीज को नोट डाउन भी करते जाना। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले आपको स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए जाना है गूगल पर। गूगल में जाने के बाद आपको यहां सर्च करना है investing.com। अब जैसे ही आप investing.com सर्च करते हो, आपके सामने एक लिंक आ जाता है, और उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। अब ये एक वेबसाइट है, फ्री वेबसाइट है। मैं कोई भी पेड टूल नहीं बताता, आप इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। मैं आपको कोई पेड टूल नहीं बताऊंगा। दूसरा, मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं यहां पर जो भी वेबसाइट या सॉफ्टवेयर्स यूज कर रहा हूं, मैं किसी भी वेबसाइट या सॉफ्टवेयर का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूं, और मैं आपको एक स्ट्रेटेजी सिखा रहा हूं। और यहां कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको पूरा प्लान समझाऊंगा। अब जैसे investing.com पर गए, तो आपको सबसे ऊपर दिखेगा स्टॉक स्क्रीनर। आपको स्टॉक स्क्रीनर पर क्लिक करना है। स्टॉक स्क्रीनर पर जाओगे तो मे भी हो सकता है कि आपको यहां पर स्टॉक्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, या यहां अगर इंडिया सिलेक्ट है तो इट्स ओके, आपको इंडिया के स्टॉक्स दिखेंगे। देखिए, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक। और अगर यहां पर यूएस सिलेक्ट होगा या और कोई कंट्री सिलेक्ट होगी, तो आपको यहां पर फिर उस कंट्री के स्टॉक्स दिखाएंगे, जैसे एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। तो आपको यह ध्यान देना है कि आपको यहां पर इंडिया सिलेक्ट करके रखना है, ताकि हम इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए रिसर्च करें। अब इतना करने के बाद आपको यहां जाना है टेक्निकल्स में। जैसे ही आप टेक्निकल्स पर क्लिक करते हो, तो आपके सामने टेक्निकल्स, हमेशा ध्यान रखना, फिर से स्टॉक स्क्रीनर और उसके अंदर टेक्निकल्स। अब जैसे ही आप टेक्निकल्स पर जाते हैं, तो आपके सामने ये ऐसा पूरा का पूरा डेटा ओपन हो जाओ। नाउ अब यहां पर देखिए अलग अलग स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं, और उन स्टॉक्स में अभी के लिए क्या मोमेंटम चल रहा है वो आपको पता चलता है। सबसे ऊपर आ रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडिया की नंबर 1 कंपनी, मार्केट कैपिटल रखने वाली। अब यहां पर अलग अलग पैरामीटर्स दिए गए हैं, 15 मिनट्स, आवरली, डेली, वीकली एंड मंथली। अब इन पांचों पैरामीटर्स को ध्यान से समझना, ताकि आपको पता चले कि आपको इंट्राडे में स्टॉक को बाय करना है या सेल करना है, एंड स्विंग में क्या करना है। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज मंथली बेसिस पर देखो स्ट्रॉन्ग सेल चल रही है। मींस कोई ना कोई बड़ा प्लेयर, एफआईआई, डीआईआई, म्यूचुअल फंड्स या कई लोग इसे सेल करने पर लगे हुए हैं। मींस मंथली बेसिस पर देखें तो रिलायंस में स्ट्रॉन्ग सेलिंग चल रही है। स्ट्रॉन्ग सेलिंग का मतलब है स्टॉक क्रैश होगा, नीचे जाएगा। दूसरा, अगर मैं वीकली की बात करूं, ये था लास्ट मंथ और यह है लास्ट वीक, तो लास्ट वीक में भी इस स्टॉक में हैवी सेलिंग हुई है, जबरदस्त सेलिंग हुई है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग लिखा हुआ है। कहीं पर देखो सेल लिखा हुआ है और कहीं पर स्ट्रॉन्ग सेलिंग लिखा हुआ है। स्ट्रॉन्ग सेलिंग का मतलब है कोई एचएनआई बड़ा प्लेयर, बिग प्लेयर, म्यूचुअल फंड्स निकाल रहे हैं, या एफआईएस की सेलिंग होगी। यहां पर डेली की बात करें, मींस आज का दिन लाइव मार्केट में, यहां पर भी स्ट्रॉन्ग सेलिंग चल रही है। आवरली की बात करें, मींस लास्ट 1 आवर में, क्योंकि मार्केट लाइव है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूं लाइव मार्केट में, हम पूरा चार्ट पर देखेंगे, एक एक चीज देखेंगे, मैं पूरा लाइव में प्रूव करके दिखाऊंगा, सिर्फ आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आवरली देखें तो आवरली में भी स्ट्रॉन्ग सेलिंग चल रही है, एंड लास्ट 15 मिनट्स भी स्ट्रॉन्ग सेलिंग चल रही है।
इसका मतलब रिलायंस के पांचों पैरामीटर स्ट्रॉन्ग सेलिंग की तरफ जा रहे हैं। अब अगर यहां पर आपको इंट्राडे ट्रेड करना है तो ये स्ट्रेटेजी आपको सुबह 9:30 बजे अप्लाई करनी चाहिए। वैसे तो आप पूरा दिन अप्लाई कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 9:30 बजे अच्छा रिजल्ट देगी। उसका रीजन बताता हूं मैं। हमें चाहिए लास्ट 15 मिनट का। अब अगर आप इस स्ट्रेटेजी को सुबह या इस स्कैनर को सुबह 9:15 बजे अप्लाई करोगे तो मंथली, वीकली, डेली, आवरली तो सब बराबर बताएगा, लेकिन 15 मिनट्स आपको कल के बताएगा या एक दिन पहले के बताएगा। तो आपको ये स्ट्रेटेजी सुबह 9:30 बजे यूज करनी चाहिए। तो इससे होगा क्या, जो 15 मिनट्स होंगे वो आज के आ जाएंगे। तो 9:30 बजे 9:30 9:35 के बीच में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। 9:35 या 9:30 पे आप अप्लाई करेंगे तो आपको लास्ट 15 मिनट्स मीन 9:15 से 9:30 बजे बताएगा कि रिलायंस में क्या हुआ है। अब पांचों पैरामीटर्स में स्ट्रॉन्ग सेलिंग चल रही है रिलायंस में, तो 9:30 बजे या 9:35 को आपको रिलायंस में करना है शॉर्ट सेल। आपको रिलायंस को बेचना है, अगर आप इक्विटी कर रहे हो या फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो। और अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, ऑप्शन प्लेयर हो, तो आपको यहां पर पुट खरीदना चाहिए, पुट खरीदना चाहिए। तो नाउ पहले मैं अभी का आपको टाइम बता दूं। ये जो टाइम हुआ है आप डेट देख सकते हैं। मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं 6 अप्रैल को और टाइम हुआ है 12:06। अब मैं सीधा चार्ट पर चला जाता हूं और चार्ट पर जाकर आपको रिलायंस का आज का पोजीशन दिखाता हूं। तो चलिए अब हम रिलायंस का चार्ट ओपन करते हैं। तो रिलायंस पे आज ये रिलायंस का डेली चार्ट है। अब रिलायंस के चार्ट पर हम जाकर देखें कि आज रिलायंस में क्या हुआ है। तो आप देखिए, ओ माय गॉड, इतनी बड़ी रेड कैंडल, इतनी बड़ी रेड कैंडल। और दूसरा, ये आप यहां पर डेट भी देख सकते हैं कि कौन सी डेट का चार्ट है, एंड ओपन हाई लो क्लोज भी आपको यहां मिल जाएगा। ये स्टॉक आज 1359 पर ओपन हुआ है, 1359, एंड 1359 पर ओपन होने के बाद एक दिन में ये 1300 पर आ गया, एक दिन में। अब आपको लग रहा है कि क्या ये कोइंसिडेंट है? नहीं, आपको स्क्रीनर ने पहले ही बता दिया था। मंथली एक महीने से हैवी सेलिंग चल रही है, वीकली एक हफ्ते से हैवी सेलिंग चल रही है, डेली एक दिन में मींस आज भी डेली में भी हैवी सेलिंग चल रही है, आवरली लास्ट 1 घंटे से कोई ना कोई बड़ी क्वांटिटी में बेच रहा है, और लास्ट 15 मिनट्स जबरदस्त सेलिंग। तो अगर आप इसे 9:30 या 9:35 के आसपास इस स्क्रीनर को अप्लाई करके शॉर्ट सेल कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट कितना होगा वो भी मैं दिखा देता हूं। पूरा देखेंगे, इक्विटी में भी देखेंगे एंड ऑप्शंस में भी देखेंगे। अब मैं चार्ट को कन्वर्ट कर रहा हूं 15 मिनट की कैंडल पर, 15 मिनट्स की कैंडल पर, एंड 15 मिनट्स की फर्स्ट कैंडल देखिए रेड बनी है। अब जब तक आप अप्लाई करोगे तब तक 9:35 हो चुके होंगे, मीन्स आप सेकंड कैंडल पर जाकर शॉर्ट सेलिंग करोगे। तो मैं यहां पर सेकंड कैंडल पर अपना शॉर्ट सेलिंग रख, ये रहा सेकंड कैंडल, अप्रोक्स 13, 23, 25 के आसपास आपका शॉर्ट सेलिंग हो। अगर आप स्टॉप लॉस रखेंगे तो इस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस रखें, एंड टारगेट जितना स्टॉप लॉस है उतना ही टारगेट रखना है, या आपको 3:15 3:30 बजे के बीच में निकल जाना है अगर आप इंट्राडे प्लेयर हो तो। अगर आप नहीं निकलोगे तो इक्विटी में शॉर्ट सेल करोगे तो वैसे ही आपका ब्रोकर निकाल देगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए। आपको स्कैनर ने पहले से ही बता दिया है कि रिलायंस में स्ट्रॉन्ग सेलिंग चल रही है, रिलायंस में स्ट्रॉन्ग सेलिंग चल रही है, और रिलायंस का क्रैश होना, आप देखिए निफ्टी अपने आप पे प्रेशर में रहता है जब भी रिलायंस क्रैश होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं। तो आपको पांचों पैरामीटर्स चेक करने हैं, और अगर पांचों पैरामीटर्स अच्छे मिल रहे हैं तो आप इंट्राडे में जा सकते हैं। अब सपोज करते हैं कि आप इंट्राडे प्लेयर हैं और स्विंग प्लेयर हैं, दोनों के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजीज मैं बता रहा हूं, दोनों के लिए समझना। सेकेंड इज एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में मंथली में सेलिंग चल रही है, वीकली में सेलिंग चल रही है, डेली में सेलिंग चल रही है, लेकिन आवरली एंड 15 मिनट्स में बाइंग चल रही है। मींस आवरली एंड 15 मिनट्स में कोई ना कोई एचडीएफसी बैंक को एक अच्छी क्वांटिटी में बाय कर रहा है। तो अब हम एचडीएफसी बैंक में आ जाएंगे, और ये एचडीएफसी बैंक का 15 मिनट्स का चार्ट है। अब आप देखिए कि एचडीएफसी बैंक फर्स्ट तो गिरा, लेकिन उसके बाद जबरदस्त रिकवरी दी है।
अगर ये जबरदस्त रिकवरी दे रहा है तो आपको यहां पर पहले से ही पता चल चुका था कि HDFC बैंक 15 मिनट में बाइंग आ गई है एंड आवरली भी बाइंग आ गई है। तो अगर आप इंट्राडे प्लेयर हो तो आपको 15 मिनट और 15 मिनट्स देखना चाहिए। अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाइंग है तो आप एक लॉन्ग पोजीशन के साथ आगे जा सकते हो, बाय करोगे एंड प्रॉफिट होगा। और अगर यहाँ स्ट्रॉन्ग सेलिंग चल रही है 15 मिनट्स एंड आवरली में, तो आप यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन लेकर एक अच्छा पैसा बना सकते हो। अगर आप स्विंग इन्वेस्टर हो तो ऐसी कंडीशन में आपको ये तीनों देखने चाहिए कि इन तीनों में क्या चल रहा है। इन तीनों में स्ट्रॉन्ग बाइंग है या स्ट्रॉन्ग सेलिंग है। सपोज कीजिए एक ऐसा स्टॉक है जिसमें डेली, वीकली एंड मंथली में स्ट्रॉन्ग बाइंग चल रही है, ऐसा मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं, तो आप उसे स्विंग के लिए ले सकते हो। तो फर्स्ट एग्जांपल हमने रिलायंस का देखा। तो रिलायंस देखिए 1 महीने से लेकर स्ट्रॉन्ग सेल में फंसा पड़ा है। तो यहाँ पर आप रिलायंस की पोजीशन देखिए, रिलायंस के चार्ट पर अगर मैं 1 महीने के लिए एक डेली चार्ट ओपन करूं और मैं 1 महीने का आपको चार्ट दिखाऊं, तो देखिए कहाँ से नीचे, सॉरी ये तो HDFC बैंक है, हम रिलायंस पे फिर से जा रहे हैं। देखें कि कितना गिर रहा है रिलायंस 1 महीने से। कोई आज कोई नया दिन नहीं है रिलायंस का, रिलायंस आज पहली बार नहीं गिरा है। आप देखिए वो कंटिन्यूस गिरता ही जा रहा है, कंटिन्यूस। आपको हैवी प्रेशर यहाँ पर नजर आ रहा है रिलायंस में, क्योंकि आपने देखा मंथली, वीकली, डेली सबके सब डाउन लगे पड़े हैं। इसलिए रिलायंस अपने 1600 के ऑल टाइम हाई से 1299 या 1300 के आसपास आ गया। तो ये जो स्क्रीनर है, ये फिल्टर्स हैं, ये हमें पहले से बता देते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है और क्या होने वाला है और बड़े प्लेयर क्या कर रहे हैं यहाँ पर। तो इन चीजों को अगर आप इग्नोर करोगे और भूल से आपने रिलायंस को खरीद लिया तो आगे जाकर लॉस फेस करना पड़ेगा, आगे जाकर लॉस हो सकता। अब हम आते हैं HDFC बैंक में। अगर आप इंट्राडे प्लेयर हैं तो आपको क्या करना है, 15 मिनट्स एंड आवरली देखना है। यहाँ पर बाइंग चल रही है, आप HDFC बैंक में बाइंग कीजिए, आपका अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। 1 महीने से सेलिंग चल रही है, मीन्स स्टॉक क्रैश हो चुका होगा, और 15 मिनट या 1 घंटे में बाइंग आ गई है, मीन्स कोई ना कोई बड़े बायर वहां पर बाइंग करने के लिए आए हैं, या पब्लिक भी बाय कर सकती है। ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि बड़े बायर्स आए होंगे, पब्लिक भी आ सकती है। तो यहाँ पर आप HDFC बैंक देखिए, तो HDFC बैंक को मैं 15 मिनट्स के चार्ट पे ले लेता हूँ। तो 15 मिनट्स के चार्ट पर आप HDFC बैंक देखिए भाग रहा है, गिरा। सुबह सिर्फ 5 मिनट गिरा था और फर्स्ट कैंडल गिरी थी और उसके बाद सिर्फ भाग ही रहा है। तो अगर आपने 9:30 बजे के आसपास इसे अप्लाई किया तो आपकी एंट्री कहाँ पर आएगी, इस कैंडल के आसपास यहाँ पर आपकी एंट्री आएगी 746, और अभी देखिए आप 757 चल। ये मैं आपको लाइव मार्केट में करके दिखा रहा हूं, ये कोई आफ्टर मार्केट आवर्स नहीं है, मार्केट चल रहा है, लाइव है, प्राइस मूवमेंट कर रहे हैं। लेकिन फिर से मैं आपको बता दूं, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप स्ट्रेटेजी को समझिए, आप मार्केट पे भी मत जाइए, आप देखिए कि मार्केट काम कैसे कर रहा है, मार्केट चल कैसे रहा है। जब तक आप मार्केट के सिस्टम को नहीं समझोगे लॉसेस होंगे। सेबी के नंबर्स हैं कि 90% से ज्यादा लोग लॉस करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि आज कौन सा स्टॉक भागने वाला है और कौन सा स्टॉक गिरने वाला है। अगर ऐसे फिल्टर्स, ऐसे स्क्रीनर्स आपको प्री इंडिकेट कर देते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। चलिए कुछ और देखते हैं। भारती एयरटेल 15 मिनट्स में न्यूट्रल है, यहाँ सेल है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग है, डिसीजन नहीं बैठ रहा है, यहाँ पर न्यूट्रल है, सेल न्यूट्रल, न्यूट्रल स्ट्रॉन्ग बाय, स्ट्रॉन्ग बाय न्यूट्रल, नहीं नहीं लेंगे। ओके इन्फोसिस, चलिए इन्फोसिस को देखते हैं। मैं लाइव एग्जांपल दे रहा हूं, लाइव मार्केट में एग्जांपल दे रहा हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहेंगे। फिर से इन्फोसिस को समझते हैं। 15 मिनट्स एंड आवरली में स्ट्रॉन्ग बाइंग चल रही है, एंड डेली में भी बाइंग चल रही है, मीन्स आज भी बाइंग है, एंड 1 मंथ से सेलिंग चल रही है। तो अगर आप स्विंग इन्वेस्टर हो तो आपको इन्फोसिस नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो आप इन्फोसिस ले सकते हो, क्योंकि 15 मिनट और आवरली में इन्फोसिस में एक अच्छी खासी बाइंग चल रही है। चलिए चार्ट पर देख लेते, चार्ट पर देखते हैं कि इन्फोसिस में आज क्या हुआ है। तो वापस मैं अपने चार्ट पर आ गया और मैं यहाँ पर इन्फोसिस फिर से
ये 15 मिनट का चार्ट है, आप देखिए इन्फोसिस में आज 15 मिनट्स में ग्रीन कैंडल्स हैं, स्टॉक साइडवेज है, कल के कंपेयर में ऊपर है एंड कल की भी इसकी ग्रीन कैंडल है। एक और स्टॉक का एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए एसएल भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि एसएल नहीं होंगे। स्टॉक मार्केट में 100% काम करने वाली कोई स्ट्रेटेजी बनी नहीं है, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। हर स्ट्रेटेजी का अपना एक सक्सेस रेशियो होता है, कोई 50%, कोई 60%, कोई 80% काम करती है। 100% काम करने वाली स्ट्रेटेजी, 100%, जैसे हिंदी या गुजराती में कहेंगे सर्वगुण संपन्न नाम की कोई चीज यहाँ है ही नहीं। लॉसेस होंगे, बट आपको यह ध्यान रखना है कि आपके 100 में से अगर 60, 70, 80 ट्रेड प्रॉफिट में जा रहे हैं तो आप एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिट में रहोगे। ओके, कुछ और देखते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर, ओ माय गॉड, देखिए क्या हो रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, अब आप बताइए ऐसे स्टॉक्स में आपको कितना अच्छा पैसा बन सकता है, कितना अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। पूरा का पूरा स्ट्रॉन्ग सेलिंग चल रहा है, पूरा का पूरा। अब अगर मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट देखूं तो देखें क्या पोजीशन है। ये मैं लाइव दिखा रहा हूं, ना कि ऐसा है कि मैं अपनी चॉइस के स्टॉक्स ले रहा हूं। लाइव मार्केट में हम देख रहे हैं। चलिए देखिए, आज की कैंडल रेड है, और दूसरा अगर मैं इसी को आपको एक महीने से दिखाऊं, देखो कंटिन्यूस क्या चल रहा है, गिरावट। मैंने अपने चैनल पर जनवरी मंथ में ही प्रिडिक्ट कर लिया था कि मार्केट क्रैश होने वाला है। वीडियो अवेलेबल है, आप जाकर यूट्यूब पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ मल्टीपल टाइम मैं और भी बोल रहा हूं कि अभी आज की डेट है 6 अप्रैल, कम से कम 3 महीने और मार्केट क्रैश हो सकता है। वॉर का मुझे टेंशन नहीं है, वॉर आज नहीं तो कल, महीने 2 महीने 3 महीने में पूरा हो जाएगा। लेकिन वॉर पूरा होने के बाद भी 3-4 महीने और रिकवर होने को लगेंगे। मुझे नहीं पता ये वीडियो आप कब देख रहे हो, मे बी आप अभी देख रहे हो 26 में या नेक्स्ट ईयर देख रहे हो, पर इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, मार्केट आपको पहले से इंडिकेटर दे रहा है, मार्केट आपको बता रहा है। अगर आप इस चीज को नहीं समझोगे तो लॉसेस फेस करने पड़ेंगे, लॉसेस फेस करने पड़ेंगे। ये जो फिल्टर्स हैं ये आपको बता रहे हैं कि पूरा इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है, बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, या समझो ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं। अगर ऐसी चीजों को हम समझ के करते हैं तो हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप स्टॉक मार्केट को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, आपको इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या वेबसाइट है, आप वेबसाइट पर जाकर भी विजिट कर सकते हैं। चलिए फिर से देखते हैं, कोई और बाइंग स्टॉक देखते हैं। सन फार्मा, अब आप देखिए स्ट्रॉन्ग सेलिंग चल रही है 15 मिनट्स एंड आवरली। वंस अगेन फिर से मैं बता दूं, आपको करना क्या है। अगर आप इंट्राडे प्लेयर हैं तो 15 मिनट्स एंड आवरली में देखिए, अगर सेलिंग चल रही है तो शॉर्ट सेल करोगे। अगर आप स्विंग प्लेयर हो तो आपको ये तीनों देखने हैं। अब यहाँ पर है सेल सेल बाय, मीन्स स्विंग तो नहीं करना है। अगर तीनों सेम होते ना, सेल 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 बाय बाय बाय, तो हम स्विंग में बाय करेंगे। और अगर 15 मिनट्स एंड आवरली में दोनों में बाय आ रहे हैं तो बाय करेंगे। तो पूरा कंसेप्ट ध्यान से समझिए। अगर आप इंट्राडे में हैं तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 15 मिनट्स एंड आवरली देखना है। स्ट्रॉन्ग बाइंग है आप बाय करोगे, स्ट्रॉन्ग सेलिंग है आप शॉर्ट सेल करोगे। अगर आप स्विंग प्लेयर हो तो आपको ये तीनों देखने हैं। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब हम फिर से और आगे जाते हैं। HCL टेक 15 मिनट्स स्ट्रॉन्ग बाइंग, आवरली स्ट्रॉन्ग बाइंग। तो फिर से समझ लीजिए, अगर हम इंट्राडे हैं, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाय हो रहा है तो हम यहाँ पर HCL टेक को बाय करेंगे। लेकिन यहाँ पर सेल सेल एंड बाय है तो स्विंग के लिए इसका डिसीजन नहीं बैठ रहा है, ये स्टॉक स्विंग में सिलेक्शन में नहीं आ रहा है। इंट्राडे में ये HCL टेक या कोई भी स्टॉक हो, HCL है, एक्सिस है, ये दोनों भाग रहे होंगे, HCL भी एंड एक्सिस भी। चलो हम दोनों को देख लेते हैं, दोनों में स्ट्रॉन्ग बाइंग है और दोनों में न्यूट्रल स्ट्रॉन्ग सेल। तो स्विंग नहीं बैठ रहा है, बट हम एक्सिस एंड HCL को इंट्राडे के लिए तो ले सकते हैं, इंट्राडे में तो आपका पैसा बन सकता है। तो चलिए फिर से हम आते हैं एक्सिस पर। तो देखें एक्सिस में क्या चल रहा है। एक्सिस में आज स्टॉक पॉजिटिव ग्रीन है, और ओपन हुआ है 1202 पर, अभी चल रहा है 1221। हमारे इंडिकेटर्स ने पहले ही बता दिया है कि एक्सिस आज ऊपर है, उसमें स्ट्रॉन्ग बाइंग चल रही है। दूसरा स्टॉक था HCL टेक। अब मैं HCL टेक पर जा रहा हूं,
HCL टैक्स, यहाँ पर भी देखिए ग्रीन कैंडल, वंस अगेन 1397 पर ओपन हुआ है और ये स्टॉक 1422 का हाई करके अभी 1408 पर ट्रेड कर रहा है। तो फ्रेंड्स, जब तक आप ऐसे इंडिकेटर्स को, ऐसे टूल्स को, ये वेपन्स हैं आपके लिए, जब तक इन चीज़ों को नहीं समझोगे, स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना आसान नहीं है। आप इजी मत समझना। हाँ, आपको आ रहा है, आप उसके लिए स्किल्ड हो, क्वालिफाइड हो, तो फिर ठीक है। मैं बोलता हूँ आप ग्रेजुएशन करने के लिए 12th के बाद 3 साल देते हो, 15 साल, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए 2 साल और देते हो, किसी भी डिग्री के लिए इतना टाइम देते हो, स्टॉक मार्केट को 3 महीने तो देकर देखो। देखो आपका पूरा का पूरा माइंड चेंज हो जाएगा। जब आप ऐसे टूल्स, ऐसे वेपन्स और ऐसे फिल्टर्स लगाकर ट्रेड करते हो, तो आपका ट्रेड लेने का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है, वो बढ़ जाता है। तो वंस अगेन एक दो और स्टॉक ले लेते हैं, फिर इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। फिर से टाइटन, टाइटन में क्या चल रहा है? बहुत बढ़िया स्टॉक मिला है, आप देखिए टाइटन, स्ट्रॉन्ग बाइंग 15 मिनट्स पर, आवरली में भी स्ट्रॉन्ग बाइंग, मीन्स आज ये स्टॉक भाग रहा होगा। और मैं बात करूँ डेली, वीकली, मंथली, यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग बाइंग है। तो अगर आपको स्विंग के लिए लेना है तो आप स्विंग के लिए टाइटन ले सकते हैं। चलिए टाइटन का चार्ट देख लेते हैं हम, टाइटन में क्या चल रहा है। मैं यहाँ पर गया, मैंने यहाँ पर चार्ट सिलेक्ट किया टाइटन का, और ये टाइटन आपके सामने देखिए, आज ग्रीन कैंडल है, 1400 पर ओपन हुआ है, 1405 पर, और आज ये स्टॉक 4241 पर चल रहा है। मैं वंस अगेन बता रहा हूं, मैं लाइव दिखा रहा हूं आपको, ये कोई आफ्टर मार्केट आवर्स लेक्चर नहीं है, लाइव रिकॉर्ड कर रहा हूं, टाइम आपके सामने है, मार्केट चल रहा है, आप यहां पर भी देख पा रहे होंगे। तो आज ये स्टॉक ऊपर है, आप इक्विटी में लीजिए, आप फ्यूचर में ले सकते हैं। और इस स्टॉक को आप देखिए, इस स्टॉक में एक रैली स्टार्ट हो चुकी है, रैली स्टार्ट हो चुकी है, मींस ये स्टॉक मंथली, डेली, आवरली, हर पैरामीटर पर ऊपर भाग रहा है। अगर आपने टाइटन में पैसा लगाया तो बनेगा पैसा, कोई इंडिकेटर नहीं, कुछ भी नहीं, ज्यादा कोई टेंशन नहीं लेना है आपको, सिर्फ और सिर्फ यहां पर ध्यान देना है। चलिए, अब ये तो हो गया इक्विटी एंड फ्यूचर। अब सपोज करो आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, तो वहां तो कितना प्रॉफिट हो सकता है, चलिए उसे भी देख लेते हैं। वंस अगेन ये आपको पहले 15 मिनट में अप्लाई करना है, 9:30 टू 9:35 के बीच में आपको एंट्री लेनी है। अगर मैं इसी चार्ट को 9:35 पे 15 मिनट के चार्ट पे लगा दूं, तो आप देखिए 15 मिनट्स 9:35 पर ये स्टॉक था अप्रॉक्स 4150, और अभी 4250 के आसपास चल रहा है। अब अगर आप इक्विटी या फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो तो इक्विटी एंड फ्यूचर का चार्ट देखोगे, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में ट्रेड करना है तो भी आप कर सकते हो। अब ऑप्शन में चल रहा था 4150, तो अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है, स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रही है, तो आप उसका कॉल खरीदोगे। और कॉल कैसे खरीदते हैं? आपको यहां पर जाकर टाइटन का एक कॉल लेना है। मैंने यहां पर ले लिया टाइटन, मैंने अपने मंथ की एक्सपायरी ले ली और मैंने कॉल सिलेक्ट, चलिए, और यहां पर मैं एट द मनी का कॉल लूंगा, जो अभी प्राइस चल रहा है 4200, 4150 चल रहा था, तो मैं 4150 या 4200 का कॉल ले लूंगा। अब इस कॉल की बात करूं तो ये स्टॉक आप देखिए कि यहां पर 15 मिनट में 113 का कॉल था और अभी 165 चल रहा है। 113 का 165, आप समझ सकते हो 50% प्रॉफिट है इंट्राडे में आपको। 113 एंड 165, 165 माइनस 113, आपको प्रॉफिट हो रहा है 52 रुपीज का ऑन 113 इंटू 100, आपको 46% प्रॉफिट अभी चल रहा है। और स्टॉक भागता जा रहा है, ऑप्शन भागता जा रहा है। इंट्राडे में एक दिन का प्रॉफिट 46%, लाइव दिखा रहा हूं, वंस अगेन आपको बोल रहा हूं, लाइव दिखा रहा हूं। लोग जब आते हैं कहते हैं ना सर स्टॉक मार्केट में लॉस हुआ है, मुझे बहुत दुख होता है। या इतनी सारी टूल्स, इतना एजुकेशन, इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी लॉस करते हैं, वो कौन होते हैं? वो तुक्के पे ट्रेड करने वाले होते हैं। स्टॉक मार्केट को सीखा नहीं, समझा नहीं, किसी भी टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर दिया जहां अनऑर्गेनाइज्ड लोग बैठे हैं। मैं अमर भाटिया, एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं, स्टिल सबको बोलता हूं आप खुद से सीख लो। मैं टिप्स तो दे सकता हूं, क्वालिफाइड हूं, बट मैं अवॉइड करता हूं कि आप खुद से सीख लो।
इससे क्या होगा, टिप्स लेने से आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे। और अगर आप खुद से सीखकर कर रहे हो, आप लाइफ टाइम खुद से कर पाओगे और अपनी आने वाली जनरेशन को भी सिखा कर जाओगे। तो फ्रेंड्स, इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। आपको लग रहा है किसी और टॉपिक पर मुझे लेना चाहिए, वो टॉपिक कमेंट करके बताइए कौन से टॉपिक पर मुझे लेना है। इस वीडियो को मैं यहीं पूरा कर रहा हूँ। स्ट्रैटेजी कैसे लगी अप्लाई कीजिएगा, प्रॉफिट बनाइए। हैप्पी ट्रेडिंग। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।